नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कविता कृष्णा, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, सह्याद्री हॉस्पिटल्स पुणे। मैं पिछले 30 साल से मेडिसिन प्रैक्टिस में हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाई बीपी एक सामान्य बीमारी है, पर अगर इसे संयम में ना रखा जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर के दो भाग होते हैं, सिस्टोलिक ऊपर का अंक और डायस्टोलिक नीचे का अंक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 माना जाता है, यानी कि सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। ऊपर का ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक 100 और 130 तक नॉर्मल गिना जाता है। नीचे का ब्लड प्रेशर 60 से 90 तक नॉर्मल गिना जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर हो तो इसे हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर की माप कैसे होती है? इसे हम ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट जैसा कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, एनोरॉइड ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जिसमें डॉक्टर या नर्स स्टेथोस्कोप लगा के उसे हाथ पर रखकर आवाज़ सुनते हैं, जिसे ठुक 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 आवाज़ से हम ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं। इसे एनोरॉइड ब्लड प्रेशर कहते हैं, पर इससे माप करने के लिए हमें थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आजकल अधिकतर हम लोग डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो हम आसानी से घर पे भी चेक कर सकते हैं। आईसीयू में 24 घंटे ब्लड प्रेशर की जाँच हो सकती है। घर पर भी हम एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग मेजरमेंट कर 24 घंटे का ब्लड प्रेशर माप सकते हैं। ये कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है, जो हॉस्पिटल आते ही उनका बीपी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर के मुख्य कारण क्या हैं? 95% पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर का कोई मुख्य कारण नहीं होता है, जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके कारण जेनेटिक, ज़्यादा वजन यानी कि मोटापा, डाइट में अधिक नमक, तला हुआ खाना, फास्ट फूड या फिर व्यायाम का अभाव, मानसिक तनाव भी एक कारण हो सकता है। धूम्रपान, शराब का अधिक व्यसन, ये भी एसेंशियल हाइपरटेंशन के कारण हो सकते हैं। 5% पेशेंट्स में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जहां पर एंडोक्राइन कॉजेज, किडनी फेलियर और कुछ दवाइयों से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक और कारण होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, गर्भावस्था में बीपी बढ़ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। गर्भावस्था में 3 से 4 महीने के बाद या कभी कभी 6 महीने के बाद महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पाँव में सूजन आ जाती है, यूरिन में प्रोटीन्स गिरने लगते हैं। यह एक बहुत गंभीर स्थिति है, और यदि इस समय ब्लड प्रेशर संयम में ना किया जाए तो महिला और शिशु दोनों पर बुरा असर हो सकता है। आइए अब देखें हाई बीपी के लक्षण क्या हैं। कभी कभी मरीज को कोई भी लक्षण नहीं होता है। आप किसी कैंप में जाते हैं या हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, वहां आपको बताया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर अधिक है, तो ये तो हुआ बिना लक्षण के। पर कभी कभी पेशेंट को लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि सिर हल्का लगना या भारी लगना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, हृदय की गति बढ़ जाना। कभी कभी मरीज सीधा आईसीयू या अतिदक्षता विभाग में पहुंच जाते हैं या इमरजेंसी रूम में पहुंच जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या स्ट्रोक। इस समय ब्लड प्रेशर बहुत ही अधिक हो सकता है, जिसे हम अर्जेंसी या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर 180 और 110 से ऊपर होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। तो इसे आगे देखते हैं। इसमें हाई बीपी से शरीर पर दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये कुछ हैं। इसके अलावा किडनी फेलियर, आंखों में दृष्टि कम हो जाना, जिसे हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं, यह भी हो सकता है। सो हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, एकदम ही स्वास्थ्य जीवन शैली करना। ये कैसे हो सकता है? जेनेटिक कॉजेज या आनुवंशिकता पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम अपनी जीवन शैली को ज़रूर सुधार सकते हैं, जैसे कि समय पे खाना, भोजन में नमक कम, तला हुआ कम, फास्ट फूड ज़्यादा न खाना, धूम्रपान छोड़ना, शराब का व्यसन खूब कम करना या बंद कर देना। ये सब तो हम कर ही सकते हैं। इसके साथ अगर हमें कोई और बीमारी है, जैसे थायराइड, शुगर, उसे भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। समय समय पर अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराइए, क्योंकि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, ये सब एक साथ की बीमारियां हैं, जिन्हें हमें सबको एक साथ कंट्रोल करना रहता है। और अगर हम ये सब करें तो 10 से 15 मिलीमीटर मर्क्यूरी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इससे भी अगर कंट्रोल ना हो तो हमारे डॉक्टर हमें ज़रूर सलाह देंगे कि आप कुछ दवाइयाँ लीजिए
और इस स्थिति में हमें दवाइयों से दूर नहीं भागना चाहिए और जैसे डॉक्टर सलाह दे वैसे हमें दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए। 3-4 हफ्ते 6 हफ्ते के बाद आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है तो दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, फिर से डॉक्टर से मिलिए और उनकी सलाह से या तो वही दवाइयाँ चालू रखिए या धीरे धीरे कम करते जाएं। अभी हम सारांश में यही कहना ठीक होगा कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, लंबा जीवन व्यतीत करना है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना ज़रूरी है। आज ही अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। धन्यवाद।